तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गर्मियों का महीना था। रात के यहीं 10 बज रहे थे जब मैं घर के आंगन में टांग पसारे खाट पर सो रहा था कि तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई। आंख के खुलते ही मेरे चारों तरफ मच्छर भनभना रहे थे और खूब काट रहे थे। तो पैर के पास रखे चादर को ओढ़ने के लिए जब मैं उठा तो वैसे ही मेरी नजर सामने दरवाजे पर गई। पर रात के उस अंधेरे में कुछ भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि दरवाजे के पास इस वक्त कौन खड़ा है। तभी मैंने उसे आवाज दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं ये जानने के लिए खाट से उठकर मैं उस ओर जाने लगा। मैं जैसे जैसे उस ओर बढ़ रहा था तो वैसे ही वो और भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं उसे बार बार आवाज दे रहा था पर कोई भी जवाब दिए बिना ही वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। और जब मैं उसका पीछा करते हुए घर से काफी दूर आ गया था कि तभी अचानक से वो गायब हो गया। उसे गायब होता हुआ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और डर से मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कपकपाने लगे। अब मुझे इस रात के अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं डरा सहमा मैं इसी सोच में ही था कि तभी किसी के आने की मुझे आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही आ रहा था जिसका मैं पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। पर अभी भी उसका चेहरा मुझे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब मेरे हाथ पैर भी जम से गए थे और अब मैं टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। अब वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए और यही हाल मेरा भी हुआ था। दरअसल मैंने देखा कि उसकी शक्ल जानवर की तरह थी और पूरा का पूरा शरीर इंसान का था, जिसे देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। तभी उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया। हाथ आगे करते उसके हाथों में एक छड़ी आ गई। अभी मैं उसे डरा सहमा देख ही रहा था कि तभी वो मुझे उस छड़ी से मारने लगा और मैं चीखता चिल्लाता रहा। पर मेरी आवाज वहां पर कोई भी सुनने वाला मौजूद नहीं था। उस छड़ी की मार मेरे शरीर पर जहां जहां पर पड़ रही थी तो उस जगह पर घाव बन जा रहे थे। मैं चीखता चिल्लाता रहा पर वो मुझे मारना बंद ही नहीं कर रहा था और देखते ही देखते मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसी खाट पर लेटा हुआ था जहां पर मैं पहले लेटा था। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया और तभी मैंने अपने शरीर पर देखा तो उस शरीर पर कोई भी घाव नहीं थे और जो मैंने कुछ समय पहले देखा फिर वो क्या था। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी मेरी दादी खाट से उठकर आंगन में रखी बाल्टी से पानी पीने के लिए गई और जब पानी पीकर दादी लौट कर आ रही थी तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे जागते हुए देखकर दादी मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? दादी के इतना कहने पर मैंने सोचा कि दादी को ये सब बात बता देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है तो मैंने दादी को ये बात नहीं बताई और मैंने दादी से कहा कि मच्छर काट रहे थे, इस वजह से मेरी आंख खुल गई। अब मेरी ये बात सुनकर दादी अपनी खाट पर जाकर लेट गई और मैं कुछ समय बाद ही सो गया। और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के वक्त चिड़ियों की चहचहाहट की वजह से मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। और जब मैं नहाने के लिए गया तो मैंने देखा कि मेरे शरीर पर ऐसे निशान पड़े थे जैसे कि किसी ने मुझे छड़ी से मारा हो। अब ये देखकर मुझे उस सपने की याद आ गई जो मुझे उस सपने में मार रहा था। ये देखकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना था या फिर कोई हकीकत। यही सब सोचते हुए जब मैंने शरीर पर पानी डाला तो जहां जहां पर उस छड़ी के निशान बने थे वहां पर मुझे जलन होने लगी। जलन होने की वजह से मैं सिर्फ मुंह हाथ धोकर ही घर से निकल गया और शाम को जब काम करके घर से लौट कर आया तो दादी चूल्हे पर खाना बना रही थी। दादी को चूल्हे के पास देखकर मैं मुंह हाथ धोकर दादी के पास आकर बैठ गया। तभी मैंने सोचा कि दादी को ये सब बात बता ही देता हूँ। जैसे ही मैं दादी से ये बात बोलने वाला था कि तभी अंकुश की मम्मी ने दादी को अपने पास बुलाया और दादी उनकी बात सुनकर आंगन से बाहर निकल गई और मैं चूल्हे के पास ही बैठा रहा। हालांकि अंकुश का घर मेरे घर के सामने ही था और जब दादी लौट कर आई तो हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और आंगन में खाट बिछा कर लेट गए और कुछ देर तक तो मैं इधर से उधर
अपनी करवटें बदलता रहा। पर कुछ समय के बाद मुझे नींद आ गई और जब रात में मेरी आंख खुली तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। और फिर जब मैं पानी पीने के लिए खाट से उठकर बाल्टी में रखे हुए पानी को पीने के लिए गया तो अभी मैं उस बाल्टी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने दीवार की तरफ गई। तभी मैंने देखा कि वहां पर कोई है। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसे देखकर अब डर से मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। डरा सहमा मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी वो मेरी तरफ आने लगा और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं दादी को आवाज दे रहा था, पर दादी मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। और देखते ही देखते वो मेरे पास आ गया और फिर जब मैंने उसे देखा तो उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही था जिसे मैंने अपने सपने में देखा था, पर वो शायद सपना नहीं बल्कि वो सच था। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए लेकर वो जाने लगा। फिर मैं चीखता चिल्लाता रहा पर मेरी आवाज मानो कोई सुन ही नहीं रहा था। वो मुझे घसीटते हुए घर से कुछ दूर एक बरगद के पेड़ के पास लेकर गया और अचानक से ही वो गायब हो गया। और जब मेरी नज़र बरगद के पेड़ के डाल पर गई तो उसे देखकर एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। दरअसल मैंने देखा कि बरगद के पेड़ पर मेरे ही जैसे कई लोग लटक रहे थे, पर किसी की भी आंखें नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था और किसी का सर भी नहीं था। दोस्तों ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अभी मैं उस डाल की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो सभी डेड बॉडियां हवा में तैरने लगी और जैसे मैं उठकर वहां से भागने वाला था तभी वो मेरे फिर से सामने आ गया। अब उसे सामने देखकर मैं वहीं पर जमसा गया था और तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो जमीन के अंदर से हाथ निकला और वो मुझे जमीन के अंदर खींचने लगा। और वो अभी मुझे जमीन के अंदर खींच ही रहा था कि वो जो मेरे सामने खड़ा था वो मुझे देखकर हंस रहा था और उसकी हंसी भी एक अजीब तरह की थी। मैं अपना पाँव बहुत ही छुड़ाने की कोशिश करता पर मैं अपना पैर छुड़ा ही नहीं पाता। अब ये सब देखकर ये साफ जाहिर हो चुका था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और जैसे मैं जमीन के अंदर आधा गया कि तभी मेरी आंख खुल गई और आंख के खुलते ही मैंने जब अपनी नजर घुमाई तो मैं घर के आंगन में खाट पर लेटा था और मैं पसीने से पूरी तरह भीग गया और मेरी दिल की धड़कनें अब बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, पर अभी भी मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। ये सब देखकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मैं रात भर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और इसी सोच में था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर इसी तरह पूरी रात बीत गई और फिर जब सुबह दादी उठी थी तो मुझे देखकर दादी ने कहा कि उठ अशोक। दादी के इतना कहने पर मैंने दादी को अपने पास बुलाया और दादी से पूछा, दादी भूत पिशाच सच में होते हैं क्या? मेरी ये बात सुनकर दादी ने कहा कि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो भूत बन जाते हैं और उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। अब दादी की ये बात सुनकर मैंने दादी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर दादी हैरान हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आज शाम को जब तुम काम से लौट कर आओगे तो गांव के सिंधी बाबा के पास चलेंगे। दादी की ये बात सुनकर मैं खाना खाकर काम की तरफ साइकिल लेकर निकल पड़ा। अभी मैं गांव से कुछ दूर ही गया था कि तभी सामने से आते हुए साइकिल वाले ने बताया कि आगे जो पुल है वो कल की रात को टूट गया है। और उस साइकिल वाले की बात सुनकर मैं वहीं पर रुक गया, जिस वजह से मैं काम के लिए लेट हो गया था। गांव से बाहर जाने का बस यही एक रास्ता था जो मैं गांव से बाहर जाकर काम करके शाम को घर आ जाया करता था। और अब गांव से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और पता नहीं कब ये पुल बनेगा। यही सब सोचते हुए मैं घर पर लौट आया और घर पर लौटकर आते हुए देखकर मुझे दादी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, वापस कैसे आ गए? दादी के इतना कहने पर मैंने दादी को सारी बात बताई, जिस पर दादी ने कहा कि अब काम करने के लिए गांव से बाहर कैसे जाओगे। दादी ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं वहीं पर गिर पड़ा। फिर कुछ समय बाद मुझे होश आया तो मैं घर के अंदर खाट पर लेटा हुआ था और एक तरफ दादी थी जो मुझे देखकर रो रही थी और दूसरी तरफ सिंधी बाबा थे। बाबा को देखकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई संदूक मिला था क्या? बाबा की बात सुनकर मुझे याद आई कि जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एक छोटा सा संदूक मिला था और उसे अजीब तरह के धागों से बांधा गया था और उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। तो मुझे लगा कि संदूक के अंदर कुछ है।
इस वजह से मैंने उस संदूक को खोला और संदूक के खुलते ही उसमें से वो रोशनी भी गायब हो गई, पर उस संदूक के अंदर कुछ भी नहीं था, जिस वजह से मैंने उस संदूक को वहीं पर फेंक दिया और फिर अपना काम करने लगा। दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर बाबा ने बताया कि वो संदूक आम संदूक नहीं था, बल्कि उस संदूक के अंदर उस शैतान को कैद करके उसे दफन कर दिया गया था, जो मैंने उस संदूक को खोलकर उसे आज़ाद कर दिया और अब वो मुझे मारकर उस संदूक में कैद कर देगा और फिर उसके बाद वो गांव को बर्बाद कर देगा। अगर मुझे जिंदा रहना होगा तो मुझे आज की रात को उस शैतान को उसी संदूक में कैद करना होगा, क्योंकि आज की रात वो फिर से मुझे साथ लेकर जाएगा। पर किस तरह से लेकर जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आज की रात वो मुझे उस संदूक के अंदर कैद करने की कोशिश करेगा। अगर मैं उस संदूक के अंदर कैद हो जाऊंगा तो वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और फिर उसके बाद वो शैतान इस गांव को शमशान बना देगा। दोस्तों, बाबा की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं उस शैतान को उसे उस संदूक के अंदर कैसे कैद कर सकता हूँ? तभी बाबा ने मुझे एक आईना दिया और कहा, ये कोई आम आईना नहीं है, इस आईने में मेरी वर्षों की तपस्या है, जिससे मैं किसी भी भूत या पिशाच को कैद कर सकता हूँ। पर यह शैतान तुम्हारे सपने में आता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बाहर होता तो मैं उसे कैद करने की जरूर कोशिश करता और अब तुम ही उस शैतान को संदूक में कैद कर सकते हो। पर मैंने जो आईना तुम्हें दिया है इसका सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हो, जब वो तुम्हें उस संदूक के अंदर कैद करने की कोशिश करेगा और जब उस संदूक को खोलोगे तो वैसे ही तुम्हें उस शैतान के सामने ये आईना कर देना है। शैतान के सामने आईना आते इस आईने से एक रोशनी निकलेगी और वो उस शैतान को कुछ समय के लिए आईने में कैद कर देगा और तभी तुम्हें उस आईने को उस संदूक के अंदर रख देना है। जैसे वो संदूक बंद होगा तो वैसे ही तुम उस सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओगे और वो फिर से हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। दोस्तों, बाबा की बात सुनकर आईने को मैंने अपने पॉकेट में संभाल कर रख लिया और अब शाम भी होने को थी और मेरे पास खड़ी दादी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो मैंने दादी से कहा कि दादी कुछ नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था, पर मैंने वो डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और फिर वहां से वो बाबा कुछ समय बाद चले गए। जाते वक्त वो ये कहकर गए, जो मैंने कहा है वैसा ही करना है। फिर रात के 9 बजे मैं और दादी खाना खाकर लेट गए। अब मुझे लेटे हुए तकरीबन 2 घंटे बीत गए थे, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और वहीं पर दादी सो रही थी। मैं इधर से उधर करवटें बदलता रहा, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और अब रात के 1 बजने को हो गए थे और अब मेरी आंखें भी भारी होने लगी थी। और फिर कुछ समय बाद मैं सो गया और कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे था। ये सब देखकर मैं समझ गया कि मैं सपनों की दुनिया में आ गया हूँ और जैसे मैं खाट से उठकर बैठा तो वो शैतान मेरे सामने ही था। उस शैतान को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर अब उस शैतान की शक्ल और भी ज्यादा भयानक हो गई थी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कि तभी उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उस खाट से उठाकर कुछ दूर फेंक दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बाबा ने जो आईना दिया था वो टूटा नहीं। फिर मैंने अभी उस आईने को हाथ में लिया था कि तभी शैतान मुझे घसीटते हुए लेकर जाने लगा और मैं चीखता चिल्लाता रहा, पर वो शैतान मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। वो मुझे घसीटते हुए एक खंडर जैसी जगह पर ले गया और वहीं पर मुझे छोड़ दिया, पर उस शैतान की वजह से मुझे काफी चोट आ गई थी। फिर जैसे मैं खड़ा हुआ तो वैसे मुझे सामने से रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर जब उसके मैं पास गया तो वो शैतान संदूक को खोलने के लिए वो मंत्र पढ़ रहा था ताकि मुझे उस संदूक के अंदर वो कैद कर सके। उसे मंत्र पढ़ता हुआ देखकर फिर मैंने सोचा कि यही सही मौका है जो मैं उस शैतान को इस आईने में कैद कर सकता हूँ। फिर मैंने वैसा ही किया, उस शैतान के सामने जाकर उस आईने को कर दिया और उस शैतान के सामने आईना कर दी। वो शैतान बुरी तरह से छटपटाने लगा। वो शैतान बहुत ही कोशिश करता वहां से गायब होने की, पर वो आईना उसे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। फिर देखते ही देखते वो शैतान उस आईने के अंदर कैद हो गया कि तभी वो संदूक खुला और आईने में कैद होते ही मैंने उस आईने को संदूक के अंदर रख दिया। संदूक के अंदर रखते ही वो संदूक बंद हो गया कि तभी उस संदूक से एक रोशनी निकली जो बहुत ही तेज थी, जिससे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं घर के आंगन में ही खाट पर था
दोस्तों अगर उस दिन बाबा ने मुझे वो आईना नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।